नमस्कार। आई एम अमृता प्रीतम सिंह और आज मैं आपको ये नहीं बताने वाली हूँ कि कोरोना से बचना कैसे है या फिर कोरोना क्या कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हैं पिछले एक साल 2020 में हम लोगों को ये सारी चीज़ें सीख लेनी चाहिए थी। अभी तो हम ब्लेम गेम खेल रहे हैं, कभी गवर्नमेंट को या फिर गॉड को, कि क्या हो रहा है। हमारा यही काम बन गया है, या तो भगवान को दोष दो या फिर सरकार को। बट क्या हमारे लिए पिछला एक साल काफ़ी नहीं था ये सीखने के लिए कि कोरोना से बचना कैसे है। जब भी हम अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं किसी स्कूल में या फिर किसी क्लास में बच्चा है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि एक साल के अंदर बच्चे को स्कूल टॉप करना, अपने क्लास में अव्वल आना, स्कूल टॉप करना है। बट वॉट वी हैव डन, क्या हम एक साल में 3 चीज़ नहीं समझ पाए, 3 बातें नहीं समझ पाए कि मास्क लगाना है ज़रूरी, 2 गज की दूरी और हैंड सैनिटाइज किया जाए। लेकिन हम तो भूल गए, हमें लगा कोरोना चला गया है। हम दोष दे रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं, वगैरह वगैरह चीज़ें हो रही हैं, लेकिन मास्क तो हमें लगाना था, डिस्टेंस तो हमें मेंटेन करना था। हम फेल हो गए, हम एक साल में एक बात नहीं सीख सके। क्या कर रहे हैं हम अपनी ज़िंदगी के साथ। मैं बिल्कुल कहूँगी यंग जनरेशन की वजह से हम अपने परिवार के बूढ़े बुजुर्ग लोगों को खो रहे हैं। बच्चे अनाथ हो रहे हैं, बच्चों के पास कोई भी नहीं है। क्या कर रहे हैं हम लोग। अगले 20 साल बाद ऐसा ना हो कि सिर्फ धरती पर या तो बच्चे होंगे या बूढ़े, यंग जनरेशन होगी नहीं। क्योंकि इस टाइम के जो छोटे बच्चे हैं जिनके माता पिता कोरोना की वजह से गुजर जा रहे हैं या कोरोना ग्रस्त हैं, वो उन बच्चों का क्या हो रहा है। वो बच्चे या तो मर जा रहे हैं या फिर अगर बच गए तो कुछ छोटी मोटी मजदूरी करके जी रहे होंगे। और हाँ, अगर 60-70 साल बाद जिनके लिए हम पूर्वज होंगे, वो हमें गाली देंगे, क्योंकि हमने उनके लिए छोड़ा ही क्या है और छोड़ने ही क्या वाले हैं। कुछ नहीं, सिर्फ अपनी ज़िंदगी से मतलब रख रहे हैं। हाथ जोड़ के मेरी आप सबसे यही विनती है, अभी तक हम यही जानते हैं कि ब्रेक द चेन, और मैं कहना चाहती हूँ ज्वाइन द चेन। आगे आइए, और अगर एक परिवार एक बच्चे को भी गोद लेता है तो हमारी 20-25 साल की जो फ्यूचर है वो सुरक्षित होगा। क्या आप नहीं चाहते कि 20-25 साल बाद कोई बच्चा मेडिकल MBBS करता हुआ नजर आए, इंजीनियरिंग करता हुआ नजर आए। जब वो परिवार में होगा तभी तो पढ़ेगा और तभी आगे बढ़ेगा। क्या हम अपना फ्यूचर, अपने बच्चों का फ्यूचर एक आदिवासी लाइफ देना चाहते हैं, जो उस टाइम कोई साइंटिस्ट, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर ना हो इस धरती पर, सिर्फ बच्चे या बुजुर्ग होंगे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, इस पूरी दुनिया में ये जो कोरोना महामारी है, उस बीच बच्चे बहुत अनाथ हो रहे हैं। अगर हमारे देश की बात करें, लगभग 138 करोड़ जनसंख्या का देश है, लगभग 10 लाख परिवार है। अगर 10 लाख परिवार एक एक बच्चे को गोद लेगा, एक एक बच्चे को, तो सोचो आप 10 लाख बच्चों की जान बचा रहे हैं। और अगर हम ये सोचते रहे कि अगले 5 साल में मेरी कंडीशन ये होगी, कैसी होगी मुझे नहीं पता, और अगर मैं बच्चे को पाल नहीं पाया तो क्या होगा, ये आपकी गलत सोच है। जब आप अपने घर में अपने बच्चों को पाल सकते हैं, अरे हम में से करोड़ों लोग जानवर भी पाल सकते हैं, तो क्या हम एक बच्चा नहीं पाल सकते। हमने कितनी जानें खोई हैं इस समय, कितने रिश्तेदार खो दिए हैं, तो क्या उनकी याद में एक अच्छा काम नहीं कर सकते। आगे बढ़िए और उन बच्चों को गोद लीजिए। मैं यही विनती करूंगी कि सरकार के जो नियम कानून हैं बच्चों को गोद लेने के लिए आसान कर दिए जाए, और जहाँ कहीं भी आपको ऐसा दिखे कि बच्चे के माता पिता कोरोना ग्रस्त हैं, बच्चों की देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, या फिर बच्चा अनाथ हो गया है, उसकी परवरिश को क्लेम करने के लिए कोई नहीं है, कृपया मुझे कांटेक्ट करें। मेरा नंबर है 8528725270। थैंक यू।